आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ डाटा एनालिसिस की पूरी यूनिट को। इस यूनिट में हम बात करेंगे एरर्स के बारे में, एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में, कॉन्फिडेंशियल लिमिट के बारे में और एफ टेस्ट और जो टी टेस्ट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और अगर आप एक बार इस वीडियो को अगर सिर्फ देख भी लेते हैं, सिर्फ अगर आप देख लेते हैं तो ये ऐसा थ्योरेटिकल यूनिट है कि आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस वीडियो में मैं इस आधे घंटे में करीब मैं आपके साथ इस पूरी यूनिट को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपसे वो 15 मार्क्स में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, ये एक लंबा क्वेश्चन होगा। तो इसमें बोलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ एरर जनरली इन्वॉल्व इन डाटा एनालिसिस, किस तरीके की एरर डाटा एनालिसिस में इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरर में बी An error may be defined as the difference between measure value and true value. मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। एरर जनरली रिलेटिव टर्म है। एरर जो है आपका एक रिलेटिव टर्म है, तो इसे हम रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, आपका जो एरर है अगर उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज एरर निकल आएगा। तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर की क्लासिफिकेशन की जब आप बात करते हैं तो पहले तरीके की जो एरर होती है उनको हम डिटर्मिनेट एरर, कांस्टेंट एरर या सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और दूसरे तरीके की जो एरर होती हैं उनको हम इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर कहते हैं। तो जो डिटर्मिनेट एरर जो होते हैं, एरर विच कैन हैव ए डेफिनिट वैल्यू एंड असाइन कॉज, ऐसी एरर जिनकी फिक्स वैल्यू होती है और जो किसी न किसी वजह से होते हैं उनको हम डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। दूज एरर कैन बी डिटरमाइंड, अवॉइडेड और करेक्टेड। ऐसी एरर जो होती हैं इन्हें डिटरमाइन किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है, तो उनको डिटर्मिनेट एरर हम कहते हैं। तो अब दूसरी चीज़ आता है, डिटर्मिनेट एरर भी हमारे पास दो तरीके की होती हैं। पहली होती है कांस्टेंट एरर और दूसरी होती है प्रोपोर्शनेट एरर होती है। तो पहली जो कांस्टेंट एरर जो आपकी होती है, कांस्टेंट एरर आर दूज इन विच एब्सोल्यूट एरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल साइज दैट इज वेट। ऐसी कांस्टेंट एरर, ऐसी एरर जिनमें आपका एब्सोल्यूट एरर आ रही है और वो इंडिपेंडेंट है सैंपल के साइज से। तो मतलब क्या हो गया है कि आप 1 ग्राम कोई चीज़ ले रहे हो तो उतना उसमें भी उतना ही एरर आ रहा है, और आपने 10 ग्राम कोई चीज़ ली उसमें उतना ही एरर आ रहा है। तो जो एरर है वो कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे कंसीडर ए सैंपल ऑफ 10 मिलीग्राम वेट सोज 10.5 मिलीग्राम ड्यू टू ए कांस्टेंट मिसयूज अनकैलिब्रेटेड वेट। आपका 10 ग्राम की चीज़ 10.5 ग्राम बता रही है वेट को, और वो किसकी वजह से है कि आपने वेट को क्या नहीं किया है, कैलिब्रेट नहीं किया। इसी को क्या कहते हैं, अनकैलिब्रेट ऑफ वेट। दूसरा है प्रोपोनेट एरर। तो जो प्रोपोनेट एरर जो होते हैं वो होते हैं, प्रोपोनेट एरर आर दोज एरर विच द एब्सोल्यूट एरर इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल क्वांटिटी और वेट। जहाँ पे आपका आपका जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो क्या हो जाती है, सैंपल के क्वांटिटी के साथ क्या होता है, प्रोपोनेट होती है, बढ़ती रहती है। वन कॉज सच एरर इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन सैंपल। इस तरीके की एरर जो होती है किसी सैंपल में इम्प्योरिटी की वजह से हो सकती है। प्रोपोनेट एरर कैसी एरर हो गई है, जो एरर मतलब वेट के साथ क्या हो रही है, बढ़ती रहती है। मान लीजिए हमने क्या किया है, 1 ग्राम कोई सैंपल वेट किया और उसमें मॉइस्चर है या इम्प्योरिटी है, तो उसमें कुछ एरर शो करेगा वो। अब हमने उस सैंपल को का 10 ग्राम लिया और उसका वेट किया तो उसमें ज़्यादा एरर शो करेगा। तो वेट के साथ क्या एरर का क्या हो गया है, आपका इंक्रीज कर रहा है। कॉज ऑफ डिटर्मिनेट एरर, डिटर्मिनेट एरर की वजह पहला हो गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कॉज डिटर्मिनेट एरर किसकी वजह से होते हैं, पहला हो गया डिटर्मिनेट एरर। आपका क्या हो गया है, दोज एरर अराइजेस ड्यू टू द फॉल्ट अकर इन द इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से ये आते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर मे बी अराइज ड्यू टू द अनकैलिब्रेशन ऑफ वेट, ग्लासवेयर
एंड अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज pH मीटर। इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से होता है? जब आपने वेट मशीन का कैलिब्रेशन ने किया हो, ग्लास वेस आपके की वजह से आता है, या आपका pH मीटर की वजह से आता है। दूसरा हो गया है मेथोडिक एरर, adoption of definite experimental method cause those error। आपने कोई डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई किया है, तो मतलब आपने मेथड गलत अप्लाई किया और उसकी वजह से जो एरर आएगी उसको हम वो क्या होती है? मेथोडिक एरर होती है। एरर ऑकर ड्यू टू द इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन और इनकरेक्टनेस ऑफ सैम्पलिंग। आपने रिएक्शन को पूरा होने नहीं दिया और सैम्पलिंग पूरी होने नहीं दी, तो उसकी वजह से जो होगा वो मेथोडिक एरर हो गया। तीसरा हो गया है आपके पास ऑपरेशनल एरर। दोज एरर अराइजेस ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज और टोटल इग्नोरेंस ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड नॉट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। आपका ऑपरेशनल एरर क्या होती है? वो एरर जो आप लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एरर आ रही है, या आप सैंपल को हैंडलिंग को इग्नोर कर रहे हो, और आप जो ज़रूरी आपके प्रिकॉशंस हैं आप उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑपरेशनल एरर आती है। अगली जो चीज़ है आपके पास पर्सनल और ह्यूमन एरर। तो दोज एरर आर ड्यू टू द फैक्टर्स विच आर द इंडिविजुअल एनालिट इज़ रिस्पॉन्सिबल। वो एरर जिसके लिए जो आपका एनालिसिस कर रहा है उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। एंड नॉट कनेक्टेड विद द मेथड और प्रोसेस। आप ऐसी एरर जो मेथड और प्रोसेस से इन्वॉल्व ना हो उनको हम पर्सनल एरर कहते हैं। तो आपका जो एरर जो था उसका दूसरा काइंड था इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटर्मिनेट एरर क्या होती हैं? द्यूज आर रैंडम और एक्सीडेंटल एरर विच अराइजेस फ्रॉम uncertainties in a measurement that are not unknown and not controlled by analyst। ऐसी एरर जो किसी एक्सीडेंट जो रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर भी जिनको कहते हैं, वो कौन सी होती हैं कि वो आपने क्या किया कि अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसकी उसकी वजह से जो एरर आ रही है, और मेजर एंड दैट आर नॉट कंट्रोल बाय एनालिट। उन्होंने एनालिट ने उसे कंट्रोल नहीं किया, उसको पता ही नहीं है। दोज एरर फॉर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रैंडम लॉ, वो एरर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व किसे कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी है कि आप कितनी बार किसी एरर को शो कर रहे हो। ये नेगेटिव एरर, ये पॉजिटिव एरर। स्मॉल एरर ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली देन लार्जर एरर। छोटी गलतियां होने के आसार ज़्यादा होते हैं बड़ी गलती होने के बजाय। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर सेम मैग्नीट्यूड लाइकली टू ऑकर इक्वली। आप पॉजिटिव एरर करते हैं या आप नेगेटिव और एरर ऑब्टेन करते हैं, इनकी दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। नैरो पीक कर्व सो लार्ज स्लोप सोन हाई प्रिसेशन। हाई प्रिसेशन होता है जहाँ नैरो पीक होती है, और ब्रॉड कर्व क्या बताता है? हाई डिग्री ऑफ प्रिसेशन बताता है। खैर यहाँ पे एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्यूरेसी और प्रिसेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्यूरेसी पे आते हैं। Accuracy is measure of how closely observed measure value is close to true value। Accuracy क्या होती है कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, उसको आप एक्यूरेसी कहते हैं। या आप करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। आपने कितनी करेक्टली किसी मेजरमेंट को किया उसे एक्यूरेसी कहते हैं। फिर समझिए, आपका जो टारगेटेड वैल्यू के आप कितने क्लोज हैं वो आपकी एक्यूरेसी होती है। मान लो आपको 100 रन बनाना है तो 100 के आप कितने पास हैं वो आपकी एक्यूरेसी है। यहाँ पे देखें, जैसे आपका ये टारगेट आपको यहाँ हिट करना था, आपने यहाँ मारा तो यहाँ पे लो एक्यूरेसी है, और आपको टारगेट यहाँ मारना था और आप टारगेट के पास हैं तो यहाँ पे थोड़ा इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी कि आप टारगेट के कितने पास है। मेथड एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने वाले मेथड जो हैं, पहले है एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, ये साइन पे निर्भर नहीं कहता है।
ई इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। आप ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू को घटाते हैं। दूसरी होती है रिलेटिव एरर। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एब्सोलूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। अगर आप एब्सोलूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा। रिलेटिव एरर आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम प्रिसेशन पे। प्रिसेशन को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। आप किसी रिजल्ट में कितनी बार उसको रिप्रोडक्ट करते तो बार बार वही रिजल्ट ला सकते हैं, वो प्रिसेशन होता है। या रिपीटनेस ऑफ डाटा, किसी डाटा आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। या आप इसे कह सकते हैं कि आप मान लो आपने एक मैच में 100 मारा, दूसरे में 100, तीसरे में 100, तो एक ही नंबर आप लगातार कर रहे हैं तो आपका प्रिसेशन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। मोर प्रिसेशन, यहाँ पे देखो सब टारगेट एक ही जगह पे लगे हैं, यहाँ पे सब अलग अलग जगह पे लगे हैं तो लो प्रिसेशन। ऐसे फिगर भी एग्जाम में बना के आना, थोड़े अच्छे नंबर आएंगे। मेथड एक्सप्रेसिंग प्रिसेशन। प्रिसेशन को मेथड कौन कौन से बताएंगे। पहला हो गया मीन, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। मीन या हो गया है एक्स बार, अगर मान लो अब मेरे पास x1 x2 डिवाइडेड बाई xn से और डिवाइडेड बाई n x, मैं इनका ऐड को सम करूंगा फिर डिवाइड करूंगा। मीडियन क्या हो गया, मीडियन क्या होता है आपका, आप क्या करते हैं मीन में से आपकी मेजर वैल्यू को घटाते हैं तो वो आपका मीडियन होता है। मीडियन इज अ वैल्यू इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड डेटा विच इज हाफ ऑफ बीइंग न्यूमेरिकली स्मॉलर एंड हाफ ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटर। कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि आप क्या करेंगे कि मीडियन क्या है, बीच का एक ऐसा नंबर है जहाँ से आपके पास आधे नंबर उससे छोटे हो जाएंगे और आधे नंबर उससे बड़े हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन थ्योरेटिकली द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड मीन। मेजर वैल्यू और मीन का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया एक्स मीन हो गया, मीन में से मेजर वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। एक टर्म होता है वेरिएंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीछे भी आएगा। वेरिएंस होता है आपका रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन।